मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ऐसी क्या बात देखी कि जिसके बाद उसने फैसला किया कि एटम को तोड़ा जा सकता है। और पहली दफ़ा इस बात का सबूत किसने दिया कि एटम को तोड़ा जा सकता है दोस्तों? तो उस बंदे का नाम था, कैसे किया वो तो भी देखेंगे, लेकिन उस बंदे का नाम था सर जे टेलर नहीं, मिस्टर जे थॉमसन। तो मिस्टर जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। अब ये क्या है इसका मतलब? एक्सपेरिमेंटल सेटअप का मतलब ये है कुछ चीज़ें अरेंज की, उनको तरतीब में अरेंज किया, ठीक है, सही है। और उसके बाद कोई फिनोमिना या कोई चेंज होते हुए ऑब्जर्व किया। क्या किया मिस्टर जे थॉमसन ने? तो आओ ज़रा देखते हैं सर। मिस्टर जे थॉमसन ने एक गिलास की ट्यूब ली। अच्छा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है सर? जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिस्टर जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर गिलास की ट्यूब ली, सही है, इसलिए इसको प्यार से गिलास ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सही है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म तो जे थॉमसन ने किया, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म तो जे थॉमसन ने किया, ठीक है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए जो हमारा अपरेटस इस्तेमाल हो रहा है, ये अपरेटस में क्या है? सबसे मेन चीज़ क्या है सर? गिलास ट्यूब। तो कोई चीज़ जिन चीज़ों से मिल के बनी होती है उसको किसी तजर्बे के अंदर जहाँ बयान करते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें क्या की हैं? इस्तेमाल की है। तो मिस्टर जे थॉमसन ने जो चीज़ें इस्तेमाल की उनमें एक चीज़ क्या है दोस्तों? एक तो है गिलास ट्यूब, सही है, ठीक है। दूसरा, उसने कुछ मेटल की प्लेट्स ली, इनको प्यार से कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्यों ली, किस लिए ली? इन बातों के दो जवाब है। एक जवाब तो ये है, चूँकि हम गए हुए हिस्ट्री में, ये एक्सपेरिमेंट मिस्टर जे थॉमसन ने परफॉर्म किया दोस्तों 1897 यानी 1897 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो जब हम बात बयान कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो वो बात बयान करेंगे जो उस वक्त उस शख्सियत ने की है। तो हम ये सारी बात उसकी बयान कर रहे हैं। उसने ये क्यों किया, उसके पीछे जो जो उस बातों ने जवाब, उस साइंसदान ने जो जो इन चीज़ों के जवाब दिए होंगे, उन बातों को भी हम यहाँ पे बयान कर देंगे। सादी सी बात ये है दोस्तों कि मेटल की प्लेट्स ली, दो मेटल की प्लेट ली, जिनको प्यार से क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोड्स। तो गिलास ट्यूब ले ली, मेटल प्लेट्स ले लिए, इलेक्ट्रोड ले लिए, और एक काम और किया, एक हाई वोल्टेज बैटरी ली, एक हाई वोल्टेज बैटरी ली। सबके इस्तेमालात हैं, क्यों कैसे किया अभी थोड़ी देर में देखेंगे। और दोस्तों एक पंप लिया जिसका नाम था वैक्यूम पंप। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल हुई, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस एक्सपेरिमेंट की क्या बन जाएगी? कंस्ट्रक्शन। क्या बन जाएगा? ठीक है। अब ये जो गिलास ट्यूब के अंदर ये जो सारा अपरेटस अरेंज किया, ये गिलास ट्यूब जिस साइंसदान ने बनाई थी वो मिस्टर जे थॉमसन नहीं था, उसका नाम था मिस्टर क्रूक। तो इसलिए इसको प्यार से, ये जो गिलास ट्यूब है इसका नाम क्या है? क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं। ये जो गिलास की ट्यूब है, इसी गिलास की ट्यूब को प्यार से क्या कहते हैं दोस्तों? क्रूक्स ट्यूब कहते हैं, सही है, ठीक है, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट के आपको नोट्स के अंदर अलग अलग नाम मिल जाएंगे, आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं। उन नामों के अंदर हम इस एक नाम को भी छोड़ दें, वो नाम मैं भी आपको समझाऊंगा कि वो कैसे आ रहा है। बाकी सारे नामों का मतलब तो आपको पता लग गया होगा। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें एक नई चीज़ के बारे में पता लगा जो पहले से दुनिया में मौजूद तो थी लेकिन लोगों को उसका मालूम, तो वो चीज़ जो पहले से हो लेकिन उसके बारे में मालूम ना हो, उसको प्यार से इन्वेंशन कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। डिस्कवरी कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्वेंशन और डिस्कवरी के दरमियान क्या फ़र्क था, ये भी किसी ज़माने में मैंने डिटेल में बताया था, सही है, ठीक है। खैर,
इसी तरीके से ये कैथोड भी नाम दिया है। अच्छा, साथ ही लिखा हुआ है कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसी को प्यार से कह सकते हैं जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी। खैर, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता लगा कि एटम के अंदर एक चीज़ होती है जिसको प्यार से कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कि उससे पहले हमें मालूम नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता लगा, इसीलिए इसी एक्सपेरिमेंट को दोस्तों प्यार से कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं जी? ठीक। तो सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। चलें जी। कंस्ट्रक्शन, दिस एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ थिक वॉल्स। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ग्लास ट्यूब इस्तेमाल की है जिसकी दीवारें मोटी हैं। पतली होंगी तो क्या होगा सर, कमज़ोर होगी, चीज़ जल्दी टूट जाएगी। क्या ख्याल है? दिस ट्यूब इज़ फिटेड विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स। इस ट्यूब के साथ 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स या मेटल की प्लेट्स भी क्या हैं दोस्तों, मौजूद हैं, ठीक है। कनेक्टेड विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ हाई वोल्टेज बैटरी। ये जो बैटरीज होती हैं घरों में भी, अगर आपके कभी बैटरीज आपने देखी हो तो दोस्तों बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक कहलाता है। वैसे बैटरीज के बारे में, करंट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे 10th फिज़िक्स के अंदर, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे 12वीं क्लास की फ़िज़िक्स के अंदर। लेकिन सारी सी बात जो हमने देखी हुई है सर बैटरी के अंदर, वो ये होती है कि बैटरी के दोस्तों कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। एक कहलाता है प्लस का टर्मिनल और एक कहलाता है, ओके हो गया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड हैं, कितने इलेक्ट्रोड हैं मैंने कहा? 2। इन 2 इलेक्ट्रोडों को जोड़ेंगे किसके साथ? हाई वोल्टेज बैटरी। अब बैटरी के कितने टर्मिनल है? 2। तो एक टर्मिनल को एक प्लेट पे जोड़ देंगे, दूसरे टर्मिनल को दूसरी प्लेट पे जोड़ देंगे, सही है, ठीक है। दीज प्लेट्स आर कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। इन प्लेट्स के नाम भी हमने रख दिए। अब एक बात बताओ कि भाई बैटरी का एक टर्मिनल प्लस क्या है और एक माइनस क्या है? तो 2 प्लेटें हैं ना भाई, एक प्लस वाली और एक। तो प्लस वाला टर्मिनल अगर जिस प्लेट के साथ जुड़ेगा वो प्लेट कैसी होगी? प्लस की। जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो जो माइनस की प्लेट होती है दोस्तों उसको प्यार से कहते हैं कैथोड, और जो प्लस की प्लेट होती है दोस्तों उसको प्यार से कहते हैं, ये भी अपने जहन में आपने याद रखना है, जो प्लस की प्लेट उसे एनोड कहते हैं, जो माइनस की प्लेट है उसे कैथोड कहते हैं। सही हो गया जी, ठीक है। अच्छा जी। दिस लार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्मॉल आउटलेट ट्यूब। इसी तरीके से अगर आप इस फिगर को सही से देखें तो हमें पता लगेगा ये एक बड़ी ट्यूब है और इसी ट्यूब के साथ एक छोटी सी ट्यूब और निकल रही है, यानी छोटी सी जगह निकल रही है। और इस ट्यूब के साथ हमने लगाया हुआ है कौन से पंप को? वैक्यूम पंप को। एक स्मॉल आउटलेट, आउटलेट का मतलब रास्ता, ठीक है। एक छोटा रास्ता दिया है और वहाँ पे क्या लगाया है सर? वैक्यूम पंप लगाया है, विच इज़ यूज टू रिड्यूस प्रेशर इन द ट्यूब। और इस पंप को इस्तेमाल करेंगे ट्यूब के अंदर के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, यानी रिड्यूस मतलब यानी कम करने के लिए। क्यों ऐसा करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब दोस्तों अभी हम तलाश करते हैं। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई बात? ये वो सारी चीज़ें थीं जो कि मिस्टर जे थॉमसन ने ली। चलें एक रफ फिगर बनाते हैं और समझते हैं। तो अब ज़रा समझते हैं। ये है वो गिलास की ट्यूब, इसके अंदर कितनी प्लेटें दोस्तों? 2 प्लेटें हैं, ठीक है। एक बैटरी भी है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, सही है। ये एक बैटरी है, जो बुक ने सिंबल दिया है पुरानी बुक के अंदर वो इस शेप में है। आप चाहो तो दोस्तों बैटरी को इस तरीके से भी शो कर सकते हो। भाई बैटरी को शो करने के लिए हम 2 लाइनें बनाते हैं, एक लाइन बड़ी होती है और एक लाइन
फिर एक लाइन बड़ी और एक लाइन, अगर सिर्फ ऐसे ही लिखे तो इसका मतलब एक बैटरी है, ऐसा लिख दिया तो ऐसा, समझ में आ रही है बात। तो चूँकि वोल्टेज हमें ज़्यादा बनाना है, यहाँ पे हमें वोल्टेज क्या बनाना है सर, हम यहाँ पे वोल्टेज बनाते हैं हज़ारों वोल्ट में। कितने वोल्ट में, क्यों हज़ारों वोल्ट में क्यों बना रहे हो भाई, वैसे तो ये सारा काम मिस्टर जे थॉमसन ने किया, ठीक है, यानी इतना हाई वोल्टेज बनाने की क्या ज़रूरत है सर, 10-20 वोल्ट में क्यों नहीं काम हो रहा है। तो इन तमाम सवालों के जवाब भी आगे देखेंगे, लेकिन सादी सी बात ये है, जब आपको हाई वोल्टेज बनाना है तो नंबर ऑफ़ बैटरीज़ यानी बैटरीज की तादाद भी क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। तो यूँ करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, सही है। चलो, तो ये जो बड़ी वाली लाइन होती है, ये कौन सा टर्मिनल होता है, प्लस का, ये फिर सही है। तो दोस्तों ये माइनस वाला टर्मिनल इस जगह पे जाके लग गया, बताओ ये प्लेट कैसी, ये प्लस वाला टर्मिनल दोस्तों इस प्लेट पे जाके लग गया, बताओ ये प्लेट कैसी, प्लस की, ओके हो गया, सही है, ठीक है। यहाँ पर जो उसने लगाया है दोस्तों, इसका नाम है वैक्यूम पंप, इसका नाम है वैक्यूम पंप। ये जो प्लस वाली प्लेट है आपने नाम दिया था, इसको प्यार से कहते हैं एनोड, और दोस्तों ये जो माइनस की प्लेट है इसको प्यार से कहते हैं कैथोड। ये जो ट्यूब है ये किसकी ट्यूब है, गिलास की ट्यूब है, ओके हो गया, ठीक है। और ये जो है ये क्या है सर, हाई वोल्टेज बैटरी है, सही है, ठीक है। तो इतनी बात तो हम जानते हैं। फिर करंट के लिए वोल्टेज का होना क्या है सर, ज़रूरी, सही है। तो जे थॉमसन, इतनी बात जे थॉमसन भी जानता था, दुनिया के अंदर खुदा ताला ने करंट के हिसाब से 2 किस्म के मटेरियल बनाए। करंट के हिसाब से कितने किस्म के मटेरियल बनाए, 2 किस्म के, ठीक है। अगर यहाँ से एक वायर जा रही है, एक तार जा रही है, और उस तार के साथ अगर मैं कोई लोहे की रॉड लगा दूँ तो बताओ मुझे करंट लगेगा, जी सर लगेगा, क्योंकि करंट इस तार के थ्रू और जो आपने रॉड लगाई उसमें से पास होता हुआ आप तक पहुँच गया। तो इसका मतलब इस लोहे से क्या पास होता है भाई, करंट पास होता है, ठीक है। लेकिन लोहे की रॉड लगाने के बजाय लकड़ी लगा दूं तो अब मुझे करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब दोस्तों 2 किस्म के मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें से करंट पास होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता, सही है, ठीक है। हमने कहा सर 2 किस्म के मटेरियल, एक कहलाते हैं दोस्तों कंडक्टर और एक कहलाते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिनसे करंट पास होता है, यानी करंट गुज़र जाता है, सही है, समझ में आ रही है बात। और इंसुलेटर मतलब जिनसे करंट नहीं गुज़रता। तो वो मटेरियल जिनसे करंट पास होता है उन्हें कहते हैं कंडक्टर, वो मटेरियल जिनसे करंट पास नहीं होता उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। मिसालें मौजूद है सर। अगर हमसे पूछा जाए ये जो तांबा है, तांबे को कहते हैं कॉपर, क्या इससे करंट पास होता है? होता है सर, इसी की तो तारे बनाई है। लोहे से करंट पास होता है? होता है सर, ठीक है, सही है। गोल्ड, सोना, गोल्ड से करंट पास होता है? होता है सर। सिल्वर से करंट पास होता है? होता है सर, ठीक है। ये सारे वो मटेरियल है दोस्तों जिनसे क्या पास होता है, ठीक है। स्टील के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में आयरन ही होता है, ठीक है, तो इससे भी करंट पास होता है। तो ये सारे क्या है, कंडक्टर। और वो मटेरियल जिनसे करंट पास नहीं होता उनमें आपने बताया सर, बोले वुड, लकड़ी और प्लास्टिक। प्लास्टिक से भी करंट पास, और रबड़ से करंट पास होता है? रबड़ से भी करंट पास होता। एक मटेरियल और है, और भी बहुत सारे मटेरियल है। एक और मटेरियल उसका नाम है मीका। थीका नहीं ना, फीका, मीका। मीका से भी करंट पास होता नहीं है,
पोर्सिलीन एक मटेरियल है, उससे भी करंट पास नहीं होता। और सबसे बड़ी ऐसी चीज़ कि मिसाल के तौर पे दोस्तों देखो, अगर हम ये एक वायर जा रही है यहाँ से, ठीक है, जैसे ये एक वायर है फॉर एग्जांपल, इस वायर के अंदर लाजमी सी बात है एक तो ऊपर चीज़ चढ़ी हुई है, इसे कहते हैं इंसुलेशन। क्या कहते हैं? सही है, ठीक है। इसमें से तो सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे घरों में तारें आ रही हैं सर, उनमें तो उन तारों के अंदर से क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। और बाहर क्या हुई है? इंसुलेशन। इसलिए कि अगर हम हाथ भी लगाएं, अगर कोई तार जा रही है उसमें करंट है, हम उसके ऊपर हाथ भी लगाएं तो हमें करंट लगेगा। किस वजह से? इंसुलेशन की वजह से। इंसुलेशन लफ्ज़ निकला है किस में से? इंसुलेटर में से। और इंसुलेटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिससे करंट पास होता। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों, यहाँ से एक तार जा रही है, जस्ट इमेजिन ये एक तार जा रही है और इसके ऊपर इंसुलेशन भी नहीं है, इसके ऊपर क्या नहीं है, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, सही है। और ये तो अभी तो मैंने इस तार को पकड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस तार को यहाँ पर किसी चीज़ से बांध दिया मैंने। दो बातें दोबारा जहन में रखनी, बड़ी टेक्निकल बात है। ये तार है यहाँ पर, ये तार है यहाँ पर, यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों? बांध दिया। ऊपर जो इंसुलेशन हुई है उसको भी उतार दिया। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बताओ मेरे को करंट लगेगा? नहीं लगेगा। सर मुझे करंट बजा। आपने हाथ नहीं लगाया हुआ, लेकिन पहले भी मैंने हाथ नहीं लगाया हुआ था, पहले ऐसा था। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी एक मिसाल के तौर पर अच्छा यूँ इसको बांध दिया, बंधा हुआ है, हाथ मैं नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं लोहा लगाऊँ इसके साथ तो लगेगा करंट। हाथ तो अभी भी मैंने इसको नहीं लगाया, हाथ तो मैंने अभी भी इसको नहीं लगाया भाई। मैंने तो इसको क्या लगाया? लोहा लगाया, हाथ थोड़ी लगाया मैंने इसको। अब क्यों लग रहा है? आप ही ने तो बोला लोहे में से, ठीक है। तो अब बताओ इस तार और मेरे बीच में फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं तो क्या है दोस्तों? एयर है। क्या है सर? और हवा से भी करंट पास होता नहीं है। बेशक सर आपने इंसुलेशन भी हटा दी, फिर भी अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मुझे करंट लग रहा नहीं होगा। तो एयर भी ऐसी चीज़ दोस्तों जिससे करंट पास होता। तो एयर क्या कहलाता है? एयर भी इंसुलेटर है सर। एयर भी क्या है दोस्तों? इंसुलेटर। यानी सर अगर हवा हो, और इंसुलेटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिनसे करंट पास नहीं होता, तो अगर हवा होगी तो उससे करंट पास होगा? नहीं होगा सर। तो अगर आप चाहते हो कि करंट पास हो तो कोशिश करो, हवा को क्या करो? बाहर निकालो, सही है। तो जे थॉमसन चाहता था दोस्तों इस ट्यूब के अंदर से करंट पास हो। अब उसने बैटरी भी यहाँ पे लगा दी, इसके साथ इसके साथ, बीच में कुछ भी नहीं है। क्या है? एयर है, सही है। लेकिन एयर इतनी ज़्यादा है सर, भाई हमने पढ़ा है सर, आप ही ने हमें बताया 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 कि अगर आप 1 ग्राम एयर भी लेंगे तो उसके अंदर हवा के कितने मॉलिक्यूल होंगे? कितने? बहुत सारे, अरबों खरबों। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्तों? अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे, क्यों, डिटेल में मैंने बताया था। खैर सादी सी बात ये है सर, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से करंट पास हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस हवा को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हवा वो चीज़ है जो कि करंट को रोक दी। बिकॉज एयर इज़ अ डैश, क्योंकि एयर क्या है सर? इंसुलेटर है। तो दोस्तों ये पंप है। पंप का काम ज़िंदगी में याद रखना, जहाँ कहीं भी पंप लगा होगा तो पंप का काम होता है चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। पंप का काम, ठीक है। तो वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम पता है किसे कहते हैं? एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का ना होना। किसी भी चीज़ का ना होना क्या कहलाता है? वैक्यूम कहलाता है। एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। जैसे अगर मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है, और मैंने कहा था यहाँ पर तार थी, तो तार और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन है, क्या है? हवा। अगर हवा को भी हटा दिया जाए इधर से, किसी भी तरीके से क्या कर दिया जाए? हवा को भी हटा दिया जाए, तमाम चीज़ों को हटा दिया जाए, तो दोस्तों कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं को प्यार से कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ का ना होना। तो चूंकि ये पंप क्या काम कर रहा है बताओ? हवा को बाहर निकाल रहा है। हवा को बाहर निकाल रहा है तो अंदर हवा को कम करता जा रहा है।
यानी अंदर क्या बनाना चाह रहा है, खाली जगह ना भाई। जब हवा निकलती जाएगी तो अंदर क्या बनती जा रही, खाली जगह। यानी अंदर क्या बनता जाएगा, खाली जगह को ही प्यार से क्या कहते हैं। तो इसलिए इस पंप का नाम क्या है, वैक्यूम पंप, क्योंकि चूंकि क्या बना रहा है सर, वैक्यूम बनाता है। हाँ समझ में आ रही है। वैक्यूम क्यों बनाना है सर, ताकि क्या पास हो सके, करंट। लेकिन मसला ये है सर, अच्छा जब तक अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, दीवारों से भी, इस गिलास ट्यूब की दीवारों से भी क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, तो उस पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो जब उस पर फोर्स लगा रहे होंगे दोस्तों, जब भी फोर्स लगती है, ये भी आप आगे जाके पढ़ेंगे 9 फिजिक्स के अंदर, कि जब फोर्स लगती है दोस्तों तो कुछ ना कुछ क्या बनता है, प्रेशर बनता है। क्या बनता है सर, अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो अंदर चूंकि गैस का मॉलिक्यूल, जब तक आपने पंप नहीं लगाया तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होंगे, तो फोर्स भी क्या लगा रहे होंगे, ज़्यादा, तो प्रेशर भी क्या बना रहे होंगे, ज़्यादा। ठीक है। लेकिन जब हम पंप लगाएंगे साथ में और पंप को ऑन करेंगे तो पंप गैस को कहाँ फेंकता जाएगा, बाहर फेंकता जाएगा। तो अंदर गैस क्या होती जाएगी, जब अंदर गैस कम होती जाएगी तो अंदर फोर्स भी क्या लगाएंगे, कम। जब अंदर फोर्स कम लगाएंगे दोस्तों तो अंदर प्रेशर भी क्या बनेगा, कम बनेगा। क्यों हम प्रेशर कम करना चाह रहे हैं, ताकि क्या पास हो सर, करंट। लेकिन फिर भी दोस्तों कितना को प्रेशर हम कम कर सकते हैं, वजह ये है सर कि अगर आपने छोटी सी अमाउंट ऑफ गैस भी हो तो उसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अरबों खरबों। ये भी आप अरबों खरबों भी कम पड़ जाएंगे, वो कितना बड़ा नंबर था किसी ज़माने में मैंने बताया था। यानी दोस्तों इस पंप की मदद से आप जितना भी अच्छा पंप ले आओ, वो सारी गैस को फिर भी बाहर निकाल सकता। 100% वैक्यूम कोई भी पंप बना सकता नहीं है। ठीक है। यानी दोस्तों अगर आप अच्छा से अच्छा पंप भी ले आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को बाहर निकाल देगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस अंदर बच जाएगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। अलबत्ता वो प्रेशर पहले के मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, अंदर के प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। सही है। अब जे थॉमसन ने क्या किया, देखो अगर हम थोड़ा वोल्टेज देंगे तो करंट भी थोड़ा पास होगा, अगर हम थोड़ा वोल्टेज देंगे तो करंट भी थोड़ा, तो अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे सर तो करंट भी कैसा पास होगा, ज़्यादा। तो जे थॉमसन शुरू में तो उसने पंप वगैरह कुछ नहीं लगाया, शुरू में उसने क्या किया, वोल्टेज लगाया इस ट्यूब के साथ, मेटल की प्लेटों के साथ, तो देखा कोई करंट पास हो रहा। एक छोटा सा काम दोस्तों उसने और किया, क्यों किया उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा। वो ये किया, ये कौन सी प्लेट है, एनोड की प्लेट है, इसके अंदर बेटा उसने होल्स कर दिए। ये जो एनोड की प्लेट है इसके अंदर क्या कर दिए उसने, होल्स कर दिए। होल्स को होल्स भी कहते हैं प्यार से, सुराख भी कहते हैं, और एक और अच्छा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, इन्हें कहते हैं प्यार से परफोरेशंस। ठीक है। तो मिस्टर जे थॉमसन ने क्या किया था दोस्तों, एनोड की प्लेट के अंदर होल्स कर दिए, यानी परफोरेशंस कर दी। एक छोटा काम और किया, वो ये कि ये जो होल्स के पीछे किसका हिस्सा है, ट्यूब का। होल्स के पीछे जो ट्यूब का हिस्सा है, यहाँ पर एक कंपाउंड लगाया, एक चीज़ लगाई जिसका नाम है ZnS। होल्स के पीछे प्लेट, इन मेटल की प्लेट के पीछे जो जगह है दोस्तों, यहाँ पर एक कंपाउंड लगाया जिसका नाम क्या है, ZnS। इसकी क्या खसूसियत है, इसकी ये खसूसियत है दोस्तों, जब इसके साथ कोई चीज़ टकराती है, जब इसके साथ कोई चीज़ आगे टकराती है तो ये चमकता है। ZnS ऐसी चीज़, जैसे ही इसके साथ कोई आगे टकराएगा, अब देखो इसके साथ टकरा रहा है, आवाज़ तो आ रही है, चमक आ रही है क्या, नहीं सर, लाइट तो नहीं आ रही, लेकिन एकदम अगर आपको ढेर सारी लाइटिंग दिखे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कोई ना कोई आया है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, सही है। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे आकर टकराएगी वो बहुत छोटी है, क्या है सर, और बहुत छोटी चीज़ का साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। बहुत छोटी चीज़ों से साउंड भी बहुत कैसा प्रोड्यूस होता है, कम, और बड़ी चीज़ों से साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है। तो जो चीज़ आके टकरा रही है वो बहुत छोटी है, वो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करवा सकेगी, तो फिर हम कैसे देखें, और वो है इतनी छोटी कि हम उसे देख पाते। देखो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, हम उसे देख पा रहे हैं। जो चीज़ यहाँ पे आके अभी थोड़ी देर में मैं बता रहा हूँ आके टकराएगी, वो चीज़ तो उस गैस जिसको आप, वो गैस का मॉलिक्यूल जिसको हम देख भी पा रहे नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे आके टकराएगी वो उस गैस के मॉलिक्यूल से भी लाखों गुना छोटी है, हैं? हम तो इस गैस के मॉलिक्यूल हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहे सर, क्योंकि क्या है, बहुत छोटे, कलर्स भी नहीं है इनके अंदर, इतने छोटे हैं तो नहीं दिख रहे। और जो चीज़ यहाँ पे आके टकराएगी वो उससे भी लाखों गुना क्या है, तो वो तो फिर दिखेगी नहीं। तो उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, उसको कैसे देखेंगे, तो एक कंपाउंड लगाया क्या, ZnS, जिसकी मदद से
जिसका क्या फ़ायदा होता है बताए जी? जब भी उससे कोई चीज़ आके टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो शाइनिंग पैदा होती है, ग्लो पैदा होता है, चमक पैदा होती है, फ्लोरोसेंस पैदा होता है। सबका मतलब क्या है? एक ही है। सही है, ठीक है, ओके। तो अब जे थॉमसन ने क्या किया? जब कम वोल्टेज के ऊपर काम नहीं हो रहा, अभी तक उसने पंप नहीं लगाया, अभी तक उसने पंप लगाया भाई, ऐसा थोड़ी है पहले ही दिन उसको ख्वाब आया ये सारा सेटअप करना है। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग जब स्टार्ट की, तो पहले उसने बैटरी लगाई, कम वोल्टेज के ऊपर काम हो रहा नहीं था, फिर उसने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, 10,000 वोल्ट भी कर दिया, तो भी कोई करंट पास हो रहा। तो फिर उसको बात समझ में आई कि भाई अंदर गैसेस मौजूद हैं, एयर मौजूद है, जो कि क्या है, और उससे क्या पास नहीं होता? करंट पास नहीं होता दोस्तों। फिर उसने दोबारा से स्टार्ट लिया, और अब उसने दो काम एक साथ करना शुरू किए हैं, दो काम एक साथ करना शुरू किए। एक साथ जब हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियसली काम करना। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। उसने दो काम क्या एक साथ करना शुरू किए दोस्तों? उसने पंप को भी ऑन किया, जिससे पंप में से गैस कहाँ निकलती जा रही थी? बाहर, और साथ ही साथ बैटरी का भी क्या बढ़ाना शुरू कर दिया? वोल्टेज। सही है, तो यहाँ से बैटरी का वोल्टेज बढ़ा रहा है, और वहाँ से वैक्यूम पंप गैसेस को कहाँ निकाल रहा है? बाहर। ठीक है, एक वक्त आया दोस्तों अंदर गैसेस क्या हो गई? बहुत कम, और वोल्टेज भी क्या हो गया यहाँ पर? बहुत हाई। इतना हाई वोल्टेज हो गया, इतना हाई वोल्टेज हुआ, तो फिर क्या काम हुआ वो तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उसने क्या देखा? उसने ये देखा दोस्तों, उसने ये देखा कि जैसे आपने देखा होगा स्पार्क पैदा होता है ना, एकदम स्पार्क पैदा होता है तो लाल नीली कलर की रोशनी दिखती है हमें। भाई आपने देखा होगा दो तारों को जब ऐसा मिलाते हैं तो स्पार्क नीली लाल कलर की रोशनी दिखती है, ब्लूइश टाइप। सही है, उसने ये देखा दोस्तों कि यहाँ पर ब्लू ब्लू रोशनी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि पूरी ट्यूब, जैसा मिसाल के तौर पे ट्यूब के अंदर पहले कोई बल्ब नहीं था तो अंधेरा था, लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, पंप के अंदर से, पंप की मदद से प्रेशर कम करना शुरू किया और वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया दोस्तों, तो देखता है कि पूरी ट्यूब ग्लो हो चुकी है, यानी पूरी ट्यूब चमक रही है। और देख रहा है कि अब चमक बराबर रही है, तो जवाब है ऐसा भी नहीं। देखो रोशनी अगर बल्ब यहाँ पे लगा होगा तो रोशनी तो सब जगह जाएगी, लेकिन बल्ब का असर कहाँ दिखेगा? आदमी सी बात है, जिस जगह पे बल्ब होगा रोशनी का असर वहाँ पे सबसे। तो दोस्तों रोशनी जो असल में टकराती हुई हमें यहाँ पर दिख रही थी, ग्लो यहाँ पे मेन दिख रहा था, सही है, लेकिन उस ग्लो की वजह से आपकी ट्यूब क्या हो चुकी है? रोशन हो चुकी है। तो उसने ये चीज़ देखी, क्या किया? दोबारा ख़त्म होने वाला है, सारा काम ख़त्म, जो कह रहा हूँ उस पर गौर करो। उसने किया, वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर कम करना शुरू किया और वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। ये वो काम जो उसने किया। अब देखो ये पूरा एक फिनोमेना है ना, पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो ये कर रहा है। 9 फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि अभी तो निकल गई, लेकिन मैंने कहा था कॉन्सेप्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो था साइंटिफिक मेथड। सही है, तो चूंकि ये जो काम कर रहा है ये साइंसी काम हो रहा है, इस काम के दौरान जो पहला काम कोई भी साइंसदान करता है किसी भी साइंटिफिक वर्क को करते हुए, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं? तो बड़ी टेक्निकल बातें अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट का मतलब है दोस्तों उस साइंसदान ने उस काम के दौरान क्या क्या किया, उस काम को करते हुए क्या क्या किया, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है वो कहलाएगी एक्सपेरिमेंट। क्या कहलाएगी? ये काम करते हुए उसने फिर क्या तब्दीलियाँ होती हुई देखी। दोबारा जो काम उस साइंसदान ने किया वो क्या कहलाएगा? ये काम करने के बाद उसने क्या तब्दीलियाँ, क्या चेंजेस होती हुई, ये कहलाएगी ऑब्जर्वेशन। ये क्या कहलाएगी? सही है, तो एक काम किया, उसके नतीजे में कुछ तब्दीलियाँ होती हुई देखी, जो तब्दीलियाँ होती हुई देखी वो क्या कहलाएंगी? ऑब्जर्वेशन। उन तब्दीलियों को देख के फिर उसके दिमाग ने, उसकी अकल ने, उसकी लॉजिक ने, उसकी मंतक ने कुछ नतीजे निकाले, कुछ फैसले किए हैं, वो कहलाएंगे रिजल्ट। क्या कहलाएंगे? तो कितनी चीज़ें हो गई? एक्सपेरिमेंट मतलब जो काम किया, एक्सपेरिमेंट उसी को प्यार से कहते हैं। ठीक है, सही है। उस काम को करते हुए जो तब्दीली, जो चेंज फील हुआ उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशन। सही है, ठीक है। चेंज फील होने के बाद इंसान अपनी अकल से जो नतीजा निकालेगा वो क्या कहलाएगा? ओके हो गया, ठीक है।
तो आओ ज़रा पढ़ते हैं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया है, एक्सपेरिमेंट में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्यूब इज़ फिल्ड विद अ गैस। सबसे पहले इस ट्यूब को फिल्ड किया गया गैस के साथ, ठीक है। अब वो लाजमी नहीं कि अलग से को गैस डाली, अंडरस्टूड सी बात है सर। गैस के मॉलिक्यूल हर जगह पे क्या होते हैं दोस्तों, मौजूद होते हैं, ठीक है, सही है। फिल्ड विद गैस एट ऑर्डिनरी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर के ऊपर, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप द गैस इज रिमूव फ्रॉम द ट्यूब। समझ में आ रही बात? वैक्यूम पंप की मदद से फिर क्या किया दोस्तों, इसने गैस को रिमूव किया ट्यूब में से। सच डेट मतलब इस तरीके से, सच डेट मतलब इस तरीके से द प्रेशर ऑफ द गैस, जो गैस का प्रेशर है इनसाइड, अंदर, इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर, वो क्या हो गया भाई, रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मतलब कम हो गया है किसके, और फिर साथ ही देन, तो फिर साथ ही हाई वोल्टेज इज स्लोली इंक्रीज, तो साथ ही क्या करना शुरू किया, वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया और प्रेशर को दोस्तों कम करना शुरू किया। टिल, कब तक ये काम करता रहा, प्रेशर कब तक कम करता रहा और वोल्टेज कब तक बढ़ाता रहा, तब तक दोस्तों टिल अ चेंज इज ऑब्जर्व बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, जब तक उसने इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ नहीं देखा, या इस ट्यूब के अंदर जो इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट को, उस सराउंडिंग को चेंज होता हुआ नहीं देखा, तब तक वो क्या करता रहा, प्रेशर बढ़ाता रहा, यानी गैस को निकालता रहा, प्रेशर कम करता रहा, गैस को निकालता रहा, और किसको बढ़ाता रहा, वोल्टेज को बढ़ाता रहा। सही हो गया जी, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक्सपेरिमेंट। फिर क्या ऑब्जर्व किया उसने देखा स्ट्रीक ऑफ ब्लूइश लाइट, उसने देखा ब्लूइश लाइट है, हैविंग डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड आर ऑब्जर्व। देखो बड़ी टेक्निकल बात, उसने होल्स किए थे यहाँ पर, उसने होल्स किए यहाँ पर, और यहाँ पर एक कंपाउंड लगाया जिसका नाम ZnS, जिसके साथ कोई भी टकराएगा तो क्या पैदा होगी, चमक। आइए फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से दौड़ता हुआ जाऊँ और अगर उस दीवार से जाके टकराऊँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा करूँगा नहीं मैं, ठीक है, या ये दीवार है आपके पास, ठीक है, और कोई भी चीज़ दौड़ती हुई आए और इस दीवार से जाके टकराए, तो बताओ ये चीज़ आई किस तरफ से होगी, दीवार की दूसरी तरफ से आई होगी कि इस तरफ से आई? सर अगर यहाँ पे टकरा रही है तो यूँ आई होगी ना। इसी तरीके से दोस्तों अगर कोई चीज़ इधर टकरा रही है तो लाजमी सी बात है किस में से गुजर के आई, इन होल्स में से, और होल में से कौन सी चीज़ आई होगी सर, जो यूँ करके आई होगी। तो हमने कहा सर उसने देखा कि कोई ब्लूइश लाइट है जो कि ट्रेवल करती हुई आई है, कहाँ से, यहाँ से आई ना, कैथोड से, और किसकी तरफ, एनोड की तरफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इट अपीयर्स दैट, ऐसा लगा, दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा क्यों लगा भाई, क्योंकि सर इन रेस को हम देख तो सकते नहीं है, पहली बात, वजह भाई देख रहे होते तो फिर ये करने की ज़रूरत क्या थी, ये नज़र आती दोस्तों नहीं है ये कंपाउंड। फिर इसलिए हमने कहा हमें ऐसा लग रहा है हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे आगे टकरा रही है तो यूँ आ रही है, तो अगर यूँ आ रही है तो किसकी तरफ से आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है, कैथोड की तरफ से आ रही है, और किस तरफ जा रही है सर, एनोड की तरफ जा रही है, ठीक है दोस्तों, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सही है। और फिर क्या पैदा करते हैं, ग्लो पैदा करते हैं, यानी फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं, इज ऑब्जर्व ऑन द ट्यूब, ट्यूब के अंदर, ठीक है, टूवर्ड्स किसकी तरफ, टूवर्ड्स एनोड साइड, एनोड की तरफ, जहाँ पर वेयर मतलब जहाँ पर रेज ने जाके क्या किया, स्ट्राइक किया, सही है, ठीक है। रिजल्ट लुब्बे लुबाब, नतीजा, सही है। एक नतीजा जो सीधा सीधा मिस्टर जे थॉमसन ने निकाला दोस्तों, वो ये निकाला, और वो ये बात है जो कि हम बचपन से जानते हैं, वो ये है सर कि हर माइनस वाली चीज़ को प्लस वाली चीज़ अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, यानी अट्रैक्ट करती है, ऐसे ही है ना। तो जो नतीजा मिस्टर जे थॉमसन ने निकाला उसके मुताबिक ये है दोस्तों कि अगर कोई भी चीज़ प्लस की तरफ आई, भाई इधर कोई चीज़ आगे टकराई है, अगला सवाल पैदा होता है क्यों टकराई है, खुशी से टकराई है, गम से टकराई है, खुशी से, लाजमी सी बात है, भागती भागती यहाँ पर आई है, किसकी तरफ भागती भागती आई है, प्लस की तरफ, एनोड की तरफ, यानी तो वो चीज़ दोस्तों जो प्लस की तरफ भागी भागी जाए वो खुद कैसी होगी, माइनस की होगी। वो चीज़ जो दौड़ती हुई एनोड की प्लेट की तरफ जाएगी दोस्तों वो खुद कैसी होगी। तो मिस्टर जे थॉमसन ने कहा कि ये जो आपको चमक दिखी है
लाजमी सी बात है, चमक तो इसमें होती तब है जब कोई आगे टकराता है, सही है। तो मिस्टर जे थॉमसन ने जब ये ऑब्जर्व होते हुए देखा तो नतीजा निकाला। मैंने कहा था ना, नतीजा दिमाग को सोच के निकालना। तो बड़ा ज़हीन आदमी था, इसलिए उसने नतीजा निकाला कि भाई यहाँ पे आके जो चीज़ टकरा रही है वो आई किसकी तरफ, प्लस की तरफ। तो इसका मतलब प्लस उसे खींच रहा था, तो प्लस किसे खींचता है, इसलिए दोस्तों माइनस वाली चीज़ को खींचता है ना प्लस। इसीलिए दोस्तों उसने वो चीज़ जो यहाँ पे आकर टकराई उसको उसने नाम दिया ऐसी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज। ऐसी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज कैसा, सही है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, मैंने क्या कहा था कि मुसलसल हमें इधर चमक पैदा होती भी दिख रही है। भाई चमक पैदा होने का मतलब कोई ना कोई आके टकराया, मुसलसल चमक पैदा होने का मतलब मुसलसल कोई ना कोई टकरा रहा है। इसका मतलब ये है सर, मुसलसल यहाँ से कोई ना कोई कैसी चीज़, नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ आती जा रही है और इसके साथ टकराती जा रही है। बताओ एक होगा नेगेटिव चार्ज या बहुत सारे होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज एक लाइन में कतार बना के, जैसा कि बैंकों के बाहर लाइन लगी हुई होती है, नादरा के ऑफिस में लाइन लगी हुई होती है, कतार बना के एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए किस में से पास हुए, होल्स में से, पॉजिटिव प्लेट में से, एनोड में से पास हुए, सही है। इन चार्जेस को प्यार से क्या नाम दिया, नेगेटिव चार्ज। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज सारे एक लाइन में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी चीज जो एक लाइन में चल रही हो उसे प्यार से कहते हैं रे। क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस रे को मिस्टर जे थॉमसन ने प्यार से नाम दिया कैथोड रे। इस रे को मिस्टर जे थॉमसन ने प्यार से क्या नाम दिया, कैथोड रे। क्यों नाम दिया, क्योंकि ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब ये दौड़ती हुई इस तरफ आ रही है, किसकी तरफ, प्लस की तरफ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसकी तरफ से आ रही है, नेगेटिव की तरफ से, यानी किसकी तरफ से आ रही है, कैथोड की तरफ से आ रही है दोस्तों। इसलिए इन रेस को उसने प्यार से क्या नाम दिया, कैथोड रे नाम दिया। इसलिए इन रेस को उसने प्यार से क्या नाम दिया, कैथोड रे नाम दिया। और अगर हमसे कोई पूछे कैथोड रे के अंदर होता क्या है, तो हम कहेंगे कैथोड रे के अंदर माइनस वाली चीज होती है, माइनस वाले पार्टिकल्स होते हैं। फिर इस पार्टिकल को भी उसने नाम दिया, जे थॉमसन ने दोस्तों इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को प्यार से नाम दिया इलेक्ट्रॉन। मिस्टर जे थॉमसन ने इस नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल का नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चलते हुए आ रहे हैं दोस्तों, तो इसको प्यार से क्या नाम दिया, कैथोड रे। कैथोड क्यों नाम दिया, ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ये रेस प्रोड्यूस किसकी तरफ से हो रही है, कैथोड की तरफ से हो रही है। और किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब देखो दोस्तों, मुसलसल यहाँ पे लाइट पैदा होती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये कैथोड रे ट्रेवल करती हुई आ रही होंगी कौन सी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। किस में ट्रेवल करती हुई आ रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आ रही है। कहाँ से, कैथोड से किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हुई आ रही है कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आगे अगर आपको सवाल में पूछता है कि सिर्फ आपको कहता है कि जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बयान करो, अगर पेपर में क्या कहता है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट बयान करो, तो उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट लिखोगे, ऑब्जर्वेशन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे और सिर्फ रिजल्ट लिखोगे, सही है, और फिगर बनाओगे। अगर सिर्फ क्या कहता है, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट बयान करो, ठीक है। इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें पता लगा। अब एक और जो पते की बात, जो टेक्निकल बात, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा सर कि ये इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से। तो बड़ी टेक्निकल बात है दोस्तों, वो ये है कि अंदर बेशक आपने वैक्यूम पंप अच्छा से अच्छा इस्तेमाल कर लिया, फिर भी अंदर क्या मौजूद थे, गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे। अलबत्ता पहले के मुकाबले में क्या थे, कम, लेकिन फिर भी मौजूद थे। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे दोस्तों, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, इन्हीं के टूटने की वजह से इनके अंदर से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। इन्हीं के टूटने की वजह से इनके अंदर से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। सही हो गया, ओके हो गया, ठीक है। अब इससे पहले हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, सही है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए में एक नई चीज़ का पता लगा कि गैस के एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं सर, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अगर एक लाइन में चल रहे हो तो हमने प्यार से नाम दे दिया कैथोड रेस, इसलिए इसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी